हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, हमेशा की तरह। वैसे हमने अक्सर ये सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है और वो भी बेचारा हो सकता है। ये हम पहली बार सुन रहे हैं और इसे इलैबोरेट करने के लिए ये मर्द बेचारा फिल्म की पूरी टीम आज हमारे साथ है। So let me welcome with immense pleasure all of them. We have with us Manukriti Pava, Seema Pava ma'am, Anup Thapa एंड विराज, जो इसमें लीड रोल निभा रहे हैं। विराज स्पेशली मैं आपको इसीलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वेलकम ऑल ऑफ यू टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच। तो ये हाय बेचारी कॉन्सेप्ट तो मैंने सुना था। अनूप, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, ये हाय बेचारा कब से बन गया? इसको प्लीज इलैबोरेट करें आप। नहीं, एक्चुअल में सही बात है, ये चीज काफी टाइम से मेरे मन में थी। और आजकल ये बेचारा ऐसे नहीं है कि ये बेचारा किसी बेचारी की वजह से है, ये बेचारा अपने ही वजह से है। अपने क्या होता है हमारी सोसाइटी में, क्या है कि मैंने ऐसी अपने ऊपर कि मैं ये सब कुछ सुपरिज्म हर चीज अपने सर पे ले रखी है। रो नहीं सकते, अरे मर्द होके रो रहा है, अरे ये औरत पे हाथ उठा रहा है, औरत से पिट के आ गया। ऑल दैट मतलब टैबूज जो है, मतलब उससे उसके दायरे में जो फंस जाता है मर्द, उसको ये फिल्म मतलब चैलेंज करती है कि जो सोसाइटी का एक मर्द है और एक हमारा मर्द है जो बेचारा है। तो आदमी और मर्द के बीच का जो एक फासला है ना, कि आदमी कौन है और मर्द कौन है, उसको ये फिल्म बताती है। बट आपको लगता है कि मेल डोमिनेटिंग समाज में आप ये प्रूव कर पाएंगे? ये चैलेंज है आपके लिए वैसे, है ना? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को ये पता है कि इंटरनेशनल मेंस डे भी है? बिल्कुल पता है, 19th of November इज इंटरनेशनल मेंस डे, वी नो दैट। हमारी फिल्म से रिलीज हुई, लेकिन इस बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत काफी लोग नहीं जानते। 20-80% मेंस को ही नहीं पता है। तो अब देखिए कौन डोमिनेट कर रहा है। अच्छा सीमा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब लाइक मनुकृति बेटी ज्यादा अच्छी है या फिर एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी है? बिकॉज पेरेंट्स ना सबसे अच्छे क्रिटिक होते हैं हमारे, दे आर द बेस्ट क्रिटिक। तो आप बताएं। ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछा है एक माँ से। बेटी तो उसकी हमेशा उसको प्यारी होगी, उससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। और सबसे अच्छी मेरी खुशकिस्मती समझो कि एक अच्छी बेटी, एक अच्छी एक्ट्रेस मिल गई मुझे। क्या बात है। दोनों रूप में उसको पसंद करती हूँ, उसकी अभिनय को भी बहुत पसंद करती हूँ, और बेटी तो मेरी है ही बेटी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात आपने कही। मनुकृति, सिंस दिस इज योर फर्स्ट मूवी एज लीड एक्ट्रेस और साथ में आपकी मम्मा भी हैं, तो उनसे क्या क्या टिप्स लिया है आपने? I think more than tips, I think I had a lot of fun doing it because we've done theatre together. I have worked under her direction before. So I think it was more like we understand each other's tuning and we understand each other's way of working. So I think it was just a great place to like just be there and explore and have fun. Very nice. वो फन हमको ट्रेलर में भी नजर आ रहा है। विराज, मेरा अगला सवाल आपसे है। मैंने रैप देखा इसके ऊपर जो बना हुआ है ना, मतलब घर की जिम्मेदारी हो, गड्ढे में फंसी गाड़ी हो, गुंडों से मारा मारी हो या फिर 100 किलो की नारी हो, सब मर्द उठाएगा। What are your thoughts and what were your thoughts when this script was offered to you? मैंने सोचा कि ये तो मैं ही हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं सर के साथ करता था तो सर मुझे देखते थे, तो मैं कुछ ऐसा ही हूँ जैसा वो कैरेक्टर है। तो मुझे लगा ये तो मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही प्ले कर रहा हूँ वहाँ पे भी। अच्छा, तो क्या क्या मिलता है वैसे कैरेक्टर से आपका, ये बता दो। कैरेक्टर से काफी चीजें मिलती हैं। मैं मूंछ नहीं रखता। रखते हैं गांव में। जब मैंने फर्स्ट टाइम भी कट कराई थी, मेरे ताऊ जी ने बोला था कि ये क्या करा लिया, ट्रिम करा लेता, कटाई क्यों, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, और मूंछों से मर्दानगी भी होती है, नहीं? ये भी कहा जाता है। और ये मैं नहीं रखता। और बाकी कुछ आप फिल्म में देखेंगे, और कुछ चीजें मैं लाइक बॉडी बिल्डर नहीं दिखता जैसा मेरा मर्द दोस्त दिखता है। अच्छा, मर्द वर्सेस औरत, ये तो हमने अनूप सुना है कई बार, लेकिन मर्द वर्सेस सुपर मर्द, ये कौन से मर्द होते हैं? ये एक नया कॉन्सेप्ट है। मतलब सुपर मतलब सुपरमैन होता है ना, तो ये देसी सुपर मतलब क्या होता है कि हम लोग बचपन से क्या करते हैं ना, घर में जब बेटा, जैसे फीमेल्स के लिए कुछ चीजें होती है, कुछ हम दायरे बांध देते हैं, मतलब वैसे ही मेल्स के साथ भी होता है। उसमें हम बात नहीं करते, लेकिन मेल के साथ भी क्या होता है कि
जैसे आपने जो गाने के बोल बोले कि बचपन से ही जैसे छोटा बच्चा भी होगा ना, लड़का लड़की, तो तुम लोग बहन बैठी, तुम जाओ, तुम्हें ये करना है। अब देखिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो लड़की का ये होता है कि अगर ठीक है इसकी शादी कर देंगे, नहीं भी हुआ तो शादी हो जाएगी। लड़कियों को क्या बोला जाता है, तुझे नौकरी करनी है, शादी कर, पहले से घर की जिम्मेदारी तुझे संभालनी है। हाँ। हर तरह से वो एक डाला जाता है, तो उसमें किस तरह से मर्द दब जाता है और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। फिर उसे ये भी बोला जाता है कि पेन हो रहा है बेटा लेकिन रोना नहीं, क्योंकि मर्द रोते नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। उसी चीज को हम लोग बताना चाह रहे हैं कि मर्द को भी दर्द होता है और दूसरे के दर्द का एहसास भी होता है। अच्छी बात है। सीमा मैम, जिस तरह से अगर मैं आपके बारे में बात करूं, आपने बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम किया है जिसमें एक सोशल मैसेज होता है और इसमें भी कहीं ना कहीं वो है। अगर हम इसके ट्रेलर की बात करें, इट्स वेरी वेल रिसीव बाय द ऑडियंस। मतलब द वे इट वाज नॉट, मतलब आई थिंक आपने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा सब लोगों ने जितने अच्छे से इसको रिसीव किया गया है। सो व्हाट डू यू से, द सिनेमा इन टुडेज एरा इज मोर कंटेंट ओरिएंटेड और इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट? बिल्कुल, हम तो कुछ सालों से इस बात पे गौर कर रहे हैं। कम से कम मुझे लगता है कि पिछले 6-7 सालों से तो मैं भी जानती हूँ कि बहुत कुछ सिनेमा में चेंज हुआ है और वो अच्छे के लिए ही हुआ है। आज से बहुत साल पहले हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्में बनाई जाती थी, जब ऋषिकेश मुखर्जी थे या उनसे भी पहले अगर मैं बात करूं बिमल रॉय थे, वो ऐसी फिल्में, ऐसी सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में बनाया करते थे जिसमें कोई मैसेज भी होता था, सोशल मैसेज भी मिलता था और एंटरटेनिंग भी होती थी वो फिल्में। फिर बीच में एक टाइम ऐसा आया कि सिनेमा ने अपना रूप चेंज कर लिया और फिल्में कुछ और ही बनने लग गई जिनसे हम लोग रिलेट नहीं करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अंडरवर्ल्ड की फिल्में बनने लगी। अब अंडरवर्ल्ड मेरी दुनिया नहीं है तो मैं उससे रिलेट नहीं करती। तो अभी 5-6 सालों में कुछ ऐसे कंटेंट आए हैं जिसमें कि घरेलू फिल्में बनने लगी हैं, जिसमें घरेलू मुद्दों को उठाया गया है और आम आदमी उससे इमीडिएट रिलेट करता है क्योंकि उसकी अपनी प्रॉब्लम है। ऐसे इस फिल्म के साथ है मर्द बेचारा, जो इसमें प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं या जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर है उससे आइडेंटिफिकेशन लोगों को मिल रही है। और आपने जैसे कहा कि इतना अच्छा रिसीव किया जितना हमने भी नहीं सोचा था, डेफिनेटली हमारे लिए भी सरप्राइज है कि लोगों ने इतना अच्छे से इसको पिक्चर को रिसीव किया है। अभी मतलब इसका अभी ट्रेलर ही आया है, उसको इतने अच्छे से वो समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त हिंदुस्तान में और खासकर हमारे बॉलीवुड में कंटेंट वाइज जो फिल्में बन रही हैं, जो कहानियां कहना चाह रही हैं, मैसेज कहना चाह रही हैं, उनको ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है बाय ऑडियंस। डेफिनेटली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मनुकृति, मम्मी मम्मी रहती है तो ठीक रहता है, मम्मी सास बन जाती है तो क्या होता है? सेम रहती है यार। आई थिंक वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इस फिल्म का कि आई थिंक जिस तरह से अनूप जी ने एक सास का कैरेक्टर लिखा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लिखा है, बिकॉज हम हमेशा से एक पर्टिकुलर वे ऑफ सास देखते आए हैं, यू नो, जो अपने बेटे को फेवर कर रही है या बहू को लेकर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट इस फिल्म में देयर इज अ वेरी न्यू एस्पेक्ट टू इट वेयर मदर इन लॉ इज वेरी pro the woman, like pro the bahu. So I think that was good because for me personally also it felt good to see her in that light, and I'm sure when she becomes a mother-in-law she's going to be like that. So yeah. Absolutely, definitely. ये तो बिल्कुल आपने सही बोला। सीमा मैम, what are your realizations being like a mother-in-law of your very own daughter in the film? और डेफिनेटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि इस नजर से थोड़ी ना आप अपनी बेटी के बारे में सोच सकते हैं, पर क्योंकि हम एक्टर हैं, एक्टर करके आपको डिफरेंट एक्टर्स करने की प्रैक्टिस होती है। तो जिस वक्त आप कर रहे हैं उस वक्त वो मेरी बेटी नहीं थी, वो मनुकृति पावा थी जो एक एक्ट्रेस है और काफी जूनियर एक्ट्रेस है। तो मैं उसी नजर से उसको देख रही थी। मैं अपनी बेटी की तरह तो उसको अगर देखती तो बहुत मुश्किल हो जाता उस वक्त मेरे लिए काम करना। तो ये तो हम प्रैक्टिस में है। और जैसा कि मनु ने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह के कैरेक्टर्स मैं करती रही हूँ मैं ऐसे ही सास भी पर्सनल लाइफ में भी बन सकूं, उतनी ही दोस्ती वाली सास बन सकूं। आई विश। आप तो जरूर बनेंगी मैम, मुझे हमेशा लगता है। अच्छा अनूप, अगर आपसे जानना चाहें, लाइक इस तरह की किसी भी स्टोरी के लिए जो कास्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसका चयन करना, लाइक एक एक किरदार चुन के आपको रखना पड़ता है। मनुकृति इन द लीड और विराज इन द लीड। बाकी एंसेंबल कास्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, बट इन दोनों को स्पेसिफिकली चूज करने के पीछे की वजह क्या? जैसा कि विराज मेरे साथ थिएटर करते थे दिल्ली में, तो
जैसे इसने कहा कि ये एक्चुअल में वैसा ही था जैसा मेरा फिल्म की कहानी का कैरेक्टर था। और अच्छा इसमें क्या था कि ये डायरेक्टर एक्टर है, मतलब जैसे मोल्ड कर दो, मतलब तो वो मेरे लिए ज्यादा, बीइंग न्यू डायरेक्टर, तो मेरे लिए ज्यादा इजी होता कि मैं उसे मोल्ड कर सकूं। और मनुकृति के साथ क्या होता है, ये एक्सीडेंटल हमारी मीट हुई थी। मैं सीमा जी के पास गया था इनको रोल के लिए, तो वहां पे मैंने मनुकृति को देखा और फिर मैंने इनसे पूछा तो बोला हाँ थिएटर करती है। और क्या बात है। तो हमारी हुई, तो मैंने कहा इनको, फिर मैं चाहता हूँ कि एक बार ये स्क्रिप्ट देखें। मैंने ये नहीं बोला कि ये चूज करेंगी, तो मैम ने बोला कि मैं डिसाइड नहीं करूंगी, मनुकृति खुद देखेंगी। और अगर उनको, तो इन्होंने जब स्क्रिप्ट देखी तो इनको बहुत कहानी भी अच्छी लगी और अपना किरदार भी अच्छा लगा। बेसिकली अभी सभी सोच रहे हैं कि ये मर्द बेचारा है, तो ये सिर्फ ये एक्चुअल में जब फिल्म देखेंगे तो इसकी असली जो हीरो है वो मनुकृति ही है, मतलब शिवालिका, क्योंकि उससे ही कनेक्टेड है। एंड में भी जो उसको वापस लाती है, जो वो कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये वही औरत है। अरे वाह, ये क्या बात है, वैसे भी बहुत बढ़िया। अच्छा, कहीं मेरे को ऐसा लगा ट्रेलर देख के कि मर्द बेचारा तो कम, लेकिन मर्दों की पिक्चर को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई है इसमें, ऐसा तो नहीं है ना कहीं भी? नहीं, ये हमारी ना फिल्म की खास बात यही है कि ना तो हमने किसी को डाउन किया है ना फिर किसी को ब्लॉक। हमने एक्चुअल में हमने ना कोई डिसीजन, हमने एंड में ना फिल्म को लाके छोड़ दिया कि आप डिसाइड कीजिए कि ये हमारा मर्द है, ये आपका मर्द, अब आप चूज कीजिए। तो ऑडियंस पे छोड़ देना, हम जज नहीं है, हम तो मतलब हम जज तो जनता है, हमारा तो काम ये अपना केस रख देना सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ट्रेलर में जितना भी आप लोग देख रहे हैं, जो भी जिस तरह की मस्ती आपको मिल रही है, वो एक मस्ती का पार्ट आपको दिखाया है, लेकिन जो इसका सीरियस मैटर है वो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हम मजाक मजाक में कितनी गंभीर बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए। तो मुझे लगता है ऑडियंस जब देखेगी तो वो खुद फैसला लेगी उन्हें क्या समझ में आया है इस फिल्म से। डेफिनेटली मैम। विराज, ट्रेलर में एक डायलॉग होता है जिसमें वो बोलती है कि औरत का दर्द सबको दिख जाता है। यस यस, मैं उसी गहराई पर आप समझिए कि फिल्म जो मैम बताना चाह रही है। मेरा जो अगला सवाल था विराज से वो यही था कि विराज देखो, कैरेक्टर तो आपके जैसा है, लेकिन औरत का दर्द कहीं ना कहीं पूरे समाज को, सबको दिखता है, लेकिन मर्द का दर्द बहुत कम लोग देख पाते हैं, बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? बिल्कुल सही है, दिखाई नहीं पाते क्योंकि बोला जाता है ना कि है तो ये काम नहीं कर सकता, या ये ऐसे नहीं कर सकता, घर में काम नहीं कर सकता, किसी का मन है करने का नहीं, तो वो बोला जाता है कि आप नहीं कर सकते। तो दर्दी तो है सारे, अब सब कुछ हमें सफर करना पड़ता है कि अगर जॉब करनी है तो सिर्फ आदमी को करनी है। कभी भी लड़की पे कोई बर्डन नहीं होता कि उसको जॉब करनी है नहीं करनी है, जॉब उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कोई बर्डन नहीं होता, सिर्फ लड़के पे ही बर्डन होता है सर। लाइक घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ लड़के पे ही होती है, आपके ऊपर ही बर्डन होता है कि आपको ही आगे चल के करना है। शादी के बाद हमेशा बोल दिया जाता है कि आपको तो दूसरे घर जाना है लड़की को, लेकिन उस पर कभी ऐसा बर्डन नहीं होता कि जॉब आपको करनी है या परिवार की सारी जिम्मेदारी आपको उठानी है, लेकिन लड़के पे हमेशा होता है। जब लड़की अपना घर छोड़ के आती है तो सिर्फ लड़की को बोला जाता है कि जो ससुराल है वही आपका घर है, लेकिन जो उसका मायका होता है वो तो कभी नहीं बोला जाता, वो सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन लड़के के साथ ऐसा होता है कि ससुराल भी उसकी जिम्मेदारी होती है और उसका घर भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये बर्डन कहीं ना कहीं है। आप लोग के क्या टेकअवेज रहे अपने अपने किरदारों की, अगर मैं बात करूं आपके किरदारों के साथ? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज जिस तरह का कैरेक्टर शिवालिका का है, द वन दैट आई एम प्लेइंग, शी इज समबडी हु वेरी क्विकली स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि किस परेशानी में ये कैरेक्टर है, एक आदमी किस परेशानी में है, वो बहुत क्विकली शी ऑब्जर्व्स इट एंड शी काइंड ऑफ रिलैक्सेस इट, जो आई फील इज अ गुड टेक अवे फॉर ऑल द विमेन दैट हमारी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी है, राइट? लाइक अगर वी एक्सपेक्ट कि हमारा दर्द आदमी समझे और एक चेंज लाए सोसाइटी में, सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उन्हें थोड़ा रिलैक्स कर दें, यू नो, कि इट्स ओके कि आपको बॉडी बनानी नहीं है हमें इम्प्रेस करने के लिए, यू नो, देयर आर अदर थिंग्स दैट दे कैन बी रिलैक्स्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आई फील कि नहीं हो पाते बिकॉज बचपन से एक इमेज सेट कर दी गई है आदमी की। So I think that was very interesting, which I feel that even when women watch this film, they will feel that, matlab, you know, I think to make our situation better, we should help them to make this situation better. So I think it's like a give and take that is going to come out of this film, I think. Very nice, beautiful.
And you, Viraj, what are your takeaways? मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत काम रहता हूँ, बहुत कूल रहता हूँ, तो मुझे कहानी पढ़ के ऐसा लगा कि एक्चुअल में मैं ही हूँ 50%। बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हूँ नहीं, सर को भी ऐसा लगा कि मैं ऐसा हूँ। और कहानी पढ़ के मुझे भी लगा कि हाँ, ये ऑलमोस्ट 50% मैं ही हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मुझसे अलग है कहानी, मुझे लगा कि नहीं, मेरी ही जर्नी एक तरीके से, मुझे ऐसा ही फील हो। तो जब हम कर रहे थे, इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि यार ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं रोज प्ले करता हूँ। मतलब एक चीज मैं यहाँ पे जरूर पूछना चाहूंगी आपसे विराज, की ये कैरेक्टर प्ले करने के बाद आपको लगा कि लाइक आपने कुछ चेंज आपने महसूस किया, क्योंकि काफी टाइम तक शूट चलता है तो इम्पैक्ट भी होता है उसका कॉस्ट आपके पास? नहीं, मैं पहले से ही ऐसा था, तो चेंज होने की बात ही नहीं है। लाइक ऑफिस करते करते एंड ये सब करते करते मैं खुद इतना कूल और काम हो गया हूँ कि मैं ऐसे ही रहता हूँ। रोड पे भी मैं जाता हूँ, कभी मैं बहुत कम शोर हल्ला गुल्ला बहुत कम करता हूँ, शांत, बिल्कुल इसी तरह का कैरेक्टर है ये। तो मुझे लगा कि तो मैं ही हूँ, ऐसा ही हूँ। हालांकि मैं हूँ नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं टाइम के साथ चेंज हो गया, मैं टाइम के साथ ऐसा हो गया अपने आप। इन फ्यूचर अब रहूंगा ऐसा, नहीं रहूंगा पता नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली। मैं आई मस्ट से अनूप, कहीं रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से लाइक मिला जुला ये आइडिया तो नहीं था ये फिल्म बनाने का आपका? देखिए, मैं शादीशुदा हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता। तो आप थोड़ा सा इसलिए समझिए कि नहीं, एक्चुअल में एक चीज बताऊं, मनुकृति में एक चीज क्या है कि देखिए, जब आप देखिए वुमेन्स के लिए जितने भी आंदोलन या चीजें निकल के आई, वो उनमें मर्दों का बहुत बड़ा हाथ रहा, समाज सेवा रहे। उसी तरह से अगर मर्दों की भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके लिए औरतें आ रही है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और मनु ने जब कहानी इसने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया था, उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए थे, जैसे कि अब हम लड़कों को मजबूत बना रहे हैं, मर्दानी शब्द आ गया, तो अच्छी बात है ना लड़के। अब तो वैसी लड़के के लिए लड़का भी बेचारा हो सकता है, लड़का भी रो सकता है, लड़का भी घर का काम कर सकता है, तो वो उससे नामर्द तो नहीं हो जाएगा ना। तो वो चीज है कि जैसे हम, तो उसी तरह से इसको मुझे लगता है कि वुमेन्स का भी हम ये बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ पुरुषों की बातें नहीं, ये फिल्म देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये औरतों की भी बात है, और ये फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा। बट ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन के जो या जेन जी की जो जनरेशन हमारी आ रही है, उनमें ये चीज चेंज होती हुई नजर आ रही है ऑलरेडी, कि एक बर्डन जो है वो सिर्फ औरत पे नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहानी का जो बैकग्राउंड है ना, आप देखिए उसमें क्या है कि थोड़ा सा छोटा शहर है, तो वहां अभी भी नहीं है। दिल्ली, मुंबई, इन सब में ये चीजें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो रही है, लेकिन कानपुर जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे आप, तो वहां पे आज भी ये चीजें प्रॉब्लम्स हैं। तो उस रूरल इंडिया को हम लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा सीमा मैम, मुझे लग रहा है आपके किरदार को देखने के बाद जो सासों की छवि है ना यूनिवर्सल वाली, वो भी बदल जाएगी सबकी देखने का नजरिया। हाँ, माओ की तो बदल। सास का नंबर आया है, देखो सास में भी झंडा ऐसा गाड़ती कि अब सासें बदल जाएंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह रोल्स आएंगे। ये तो अनूप जी ने ऐसा रोल लिखा कि वो अलग सा हो गया, बट डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि अगर ऐसी सास बनना हो तो मैं जरूर बनना चाहूंगी बार बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द व्यूअर्स नाउ सीमा मैम? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कई बार हम चीजों को बहुत अलग मापदंड में देखते हैं, अलग तरह से तोड़ते हैं चीजों को, और स्पेशली हमारी ऑडियंस जो है वो फिल्म को हमेशा बड़े स्टार्स, बड़े फेसेस, नोन फेसेस, उनसे हमेशा तुलना करती है, या बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से तुलना करती है कि इसकी प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, बहुत सस्ती सी फिल्म लग रही है, ये सी ग्रेड फिल्म लग रही है, बी ग्रेड फिल्म लग रही है। तो कई बार हम फिल्मों को इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं देखने से कि इसकी लुक ही नहीं है, इसमें लुक ही नहीं है, या इसके हीरोइन में वो बात ही नहीं है, इससे अच्छा बेटर नहीं है हम दूसरे किसी अपने नोन फेसेस को देख लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहानी क्या है, मुद्दा क्या है, वो क्या कहने वाले हैं, इसमें कभी कभी ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना कि छोटा पटाखा भी बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। तो मुझे लगता है इस फिल्म को उसी तरह से कंसिडर करना चाहिए। एक बार देख के देखिए, अगर उसमें से कुछ चीजें हटा दी जाएं कि नोन फेसेस नहीं है, प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है, या ये कोई बड़े बैनर की फिल्म नहीं है,
लेकिन छोटी फिल्म है, सच्चाई से बनी हुई फिल्म है, ईमानदारी से बनी फिल्म है, लेकिन कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। तो उसके हिसाब से अगर ऑडियंस देखेगी तो मुझे लगता है कि ये फिल्म काफी अच्छा नाम कर सकती है। जैसे आपने कहा भी कि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है फिल्म को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाए। नहीं, हो नहीं सकता मैम, डेफिनेटली मिलने वाला है। 19 नवंबर का बस इंतजार है हमें अभी। और वैसे भी थिएटर्स में रिलीज हो रही है, if I'm not wrong, दिस फिल्म, है ना? Yes. तो मैं तो जरूर जाने वाली हूँ, एंड आई एम लाइक रिक्वेस्टिंग द व्यूअर्स ऑल्सो, आई नो कि उनको बहुत पसंद आएगी फिल्म, तो वो भी ये फिल्म देखने जरूर जाएं। ये पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स की तरफ से एक गुजारिश है। Thank you so much all of you for talking to us. It's fun Thank conversation. you so much. Thanks.